स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट में। जो लेटेस्ट अभी न्यूज़ चल रही है कि जो अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम है वो रिकंडक्ट होने जा रहा है। ठीक है, उसी का क्वेश्चन पेपर जो मार्च 22 में कंडक्ट किया था, 2022 में कंडक्ट किया था, उसी को हम फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करवाएंगे आज। तो फर्स्ट सेक्शन इसकी है जनरल नॉलेज। ठीक है, फर्स्ट सेक्शन में क्या है, जनरल नॉलेज। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, द सुबारदार मेला टेक प्लेस, मतलब जो सुबारदार मेला है वो कौन से जम्मू कश्मीर में कहाँ पे मनाया जाता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में कहाँ पे मनाया जाता है, ये क्वेश्चन। कौन सा मेला, सुबारदार। ठीक है, सुबारदार मेला। तो ये कहाँ पे कंडक्ट किया जाता है, कहाँ मनाया जाता है, भद्रवाह में। ठीक है, भद्रवाह में। भद्रवाह डोडा डिस्ट्रिक्ट में आता है। और ये जो मेला है ये बैसाखी के लिए, ठीक है, बैसाखी के लिए बनाया जाता है और नागा कम्युनिटी इसको बनाती है। ऐसे भी आपको पता होगा जो भद्रवाह होती है, भद्रवाह है वो नाग भूमि के लिए भी बहुत फेमस है। ठीक है, और क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकते हैं कि मिनी कश्मीर किसको बोलते हैं, तो वो भी भद्रवाह को बोलते हैं। ठीक है, मिनी कश्मीर किसको बोलते हैं, वो भी भद्रवाह को बोलते हैं। ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये डोडा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, डोडा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द ओनली एक्टिव वॉल्केनो आइलैंड इन इंडिया। ठीक है, ओनली एक्टिव वॉल्केनो। ठीक है, 3 टाइप के वॉल्केनो होते हैं। वॉल्केनो आपको पता है कि जब ज्वालामुखी फटते हैं तो वो लावा मैग्मा, जो अंदर रहता है वो मैग्मा होता है और जो बाहर निकलता है वो लावा होता है। ठीक है, और एक्टिव होता है कि जो फटने वाले होते हैं। ठीक है, 3 टाइप के होते हैं, एक डोरमेंट, एक एक्टिव और एक एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट होते हैं कि जो ऐसा मतलब कोई संभावना नहीं है इसकी ज़्यादा। डोरमेंट होते हैं कि 10 साल के बाद, 5 साल के बाद। और एक्टिव होते हैं जो जल्द ही जल्द। और क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि कौन सा ऐसा वॉल्केनो आइलैंड है इंडिया में, सिर्फ ओनली एक्टिव वॉल्केनो आइलैंड इन इंडिया। तो ये है वेरिन आइलैंड। ठीक है, वेरिन आइलैंड ये हमारी इंडिया है, ये साउथ साइड है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको पता है बे ऑफ बंगाल और यहाँ पे अरेबियन सी है। और बे ऑफ बंगाल के नीचे अंडमान निकोबार आइलैंड है और अरेबियन सी के नीचे लक्षद्वीप आइलैंड है। ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड है। और जो अंडमान निकोबार, अंडमान में आता है कौन सा, बैरिन आइलैंड। ठीक है, अंडमान में आता है कौन सा, बैरिन आइलैंड। ठीक है, और यही कौन सा है, ये ओनली एक्टिव वॉल्केनो आइलैंड है इंडिया का। और जो नीचे बाकी वाले दिए हुए हैं जैसे लैकाडी, मिनोकी, अमीडी, ये तीनों किसके हैं, लक्षद्वीप के। ठीक है, लक्षद्वीप को पहले क्या बोलते थे, लैकाडी, ऐसे बोल सकते हैं। लक्षद्वीप को पहले क्या बोलते थे, लैकाडी आइलैंड, मिनोकी आइलैंड। ठीक, और जो लक्षद्वीप है इंडिया का सिर्फ यही आइलैंड है, यहाँ पे कोरल रीफ पाई जाती हैं। ठीक, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि इंडिया का कौन सा आइलैंड है यहाँ पे सिर्फ कोरल रीफ पाई जाती हैं, तो ये लक्षद्वीप आइलैंड है। लक्षद्वीप की कैपिटल है करावती। कौन सी साइड आता है, ये वेस्ट साइड आता है और अरेबियन सी में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लार्जेस्ट वेटलैंड सेंचुरी इन द स्टेट ऑफ गुजरात। ठीक है, गुजरात की ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के वेटलैंड के बारे में बताओ जो सबसे बड़ी है और इंडिया की सबसे बिगेस्ट है। इंडिया की बोलो या वर्ल्ड की बोलो, ये सबसे बिगेस्ट है। ठीक है, और गुजरात की लार्जेस्ट वेटलैंड सेंचुरी ये कौन सी है आपकी, ये है नल सरोवर वर्ल्ड सेंचुरी। ठीक है, नल सरोवर वर्ल्ड सेंचुरी ये गुजरात की सबसे बड़ी वेटलैंड सेंचुरी है। ठीक, यहाँ पे आपको पता ही होगा कि ये यहाँ पे वेस्ट मोस्ट स्टेट है हमारी गुजरात। इसकी कैपिटल है गांधीनगर। ठीक है, इसकी कैपिटल है गांधीनगर। अगर अभी वेटलैंड सेंचुरी के बारे में देखा जाए, वेटलैंड सेंचुरी की एक कन्वेंशन बनी है, रामसर कन्वेंशन। ठीक है, रामसर कन्वेंशन ये एक इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है 1971 में। ठीक है, जो वेटलैंड्स हैं उसको प्रोटेक्ट करना, उसके लिए कन्वेंशन हुई थी। जैसे मीटिंग्स होती है ऐसे मीटिंग्स हुई थी 1971 में। रामसर कहाँ पे है, ईरान में है। ठीक है, ऐसे पूछ सकते हैं रामसर कहाँ है, ईरान में। और बहुत बार ये क्वेश्चन जैसे आपने KS के एग्ज़ाम या JKSSB के एग्ज़ाम दिए होंगे तो ऐसे पूछा हुआ है कि रामसर साइट किससे रिलेट करता है। ठीक है, तो ये किससे रिलेट करता है, वेटलैंड से रिलेट करता है। ठीक है, ये इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक 1971 में ये मीटिंग हुई थी। और 1975 में इन्होंने बोला था कि अब हमने वेटलैंड को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, जो थ्रेटन में आ रही है उस वेटलैंड को प्रोटेक्ट करना है।
अब इसके बारे में अगर क्वेश्चन में ये पूछा ही है तो कल को क्या पता कुछ और भी पूछ सकते हैं इसके। जैसे फर्स्ट कौन सी साइट थी जो रामसर साइट में आई थी इंडिया की, तो फर्स्ट थी चिलिका लेक। चिलिका लेक कहाँ पड़ती है? उड़ीसा में। और उसके साथ ही केलादू नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है? राजस्थान में। चिलिका और ये दोनों फर्स्ट वाली पूछ सकते हैं। और लार्जेस्ट कौन सी है? सुंदरवन, ठीक है, सुंदरवन जो वेस्ट बंगाल में आता है, ठीक है, सुंदरवन। और स्मॉलेस्ट कौन सी है? रेणुका लेक। रेणुका लेक कहाँ पे है? ये है हमारी हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, ये हमारी कहाँ है? हिमाचल। काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? असम में है। और ये वन हॉर्न राइनो, ठीक है, वन हॉर्न राइनो के लिए बहुत फेमस है। और सुल्तानपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, सुल्तानपुर वर्ल्ड सेंचुरी कहाँ पे है? हरियाणा में है, ठीक है। सुल्तान, ऐसे भी सुल्तान आपने मूवी भी देखी होगी तो वो कहाँ से? हरियाणा से रिलेट करती है। और उपालपादु ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। अब सेकंड क्वेश्चन आया हुआ है कि ड्री फेस्टिवल, ठीक है, ड्री फेस्टिवल, ये ड्री फेस्टिवल कहाँ कौन से स्टेट से रिलेट करता है? ठीक है, ये नागालैंड से। और नागालैंड में एक और बहुत फेमस है, कौन सा? हॉर्नबिल, ठीक है, हॉर्नबिल। ये नागालैंड कहाँ पड़ती है? ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। इसकी कैपिटल है कोहिमा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग विच सीजन आर वॉलनट हार्वेस्ट इन जम्मू कश्मीर, ठीक। जो अखरोट होता है, अखरोट कौन से सीज़न में हार्वेस्ट कटाई की जाती है? तो ये कौन सा सीज़न होता है? ये जो अभी चल रहा है, अभी कौन सा चल रहा है? जैसे सितंबर अक्टूबर हो गया, इसी सीज़न में अक्टूबर नवंबर में ये कौन सा होता है? ऑटम सीज़न होता है, ठीक है। और ऑटम सीज़न को कश्मीरी वर्ड में हम हॉट बोलते हैं, ठीक है, ऑटम सीज़न को हम कश्मीरी वर्ड में हॉट बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा अखरोट कहाँ पे होते हैं? जम्मू कश्मीर में होते हैं। जम्मू कश्मीर कहाँ पे? रामनगर में, ठीक है, रामबन में, ठीक है, रामबन में बेस्ट क्वालिटी के वॉलनट होते हैं। और उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आया हुआ है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल। ये आप इस बिल को तो ऐसे रट्टा मार के जाना, क्योंकि ये एसआई के एग्ज़ाम में इसके कोई 10-11 क्वेश्चन पूछे हुए थे, ठीक। अब इसमें क्या पूछा है कि राज्यसभा में ये बिल कब किसने इंट्रोड्यूस किया था? जब जे.एन.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। जे.एन.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आपको पता ही है, इससे पहले हमारी जो जम्मू कश्मीर थी वो स्टेट बनी थी। और इसी एक्ट के कारण जम्मू कश्मीर अलग यूनियन टेरिटरी बन गया और लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी बन गया। और 370 भी अबॉलिश हो गया, ठीक है। तो ये राज्यसभा में किसने किया था इंट्रोड्यूस? अमित शाह कौन है? होम मिनिस्टर, ठीक है। राज्यसभा में 5 अक्टूबर को हुआ था। फिर उसके बाद 7 अक्टूबर को लोकसभा में और 9 अक्टूबर को हमारे प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया। और 31 अक्टूबर, ठीक है, 31 अक्टूबर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है। 31 अक्टूबर को ये इम्प्लीमेंट हो गया था, ठीक है, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। अब आगे क्वेश्चन है कि ऑपरेशन सद्भावना, ठीक है, ऑपरेशन सद्भावना यूनिक ह्यूमन इनिशिएटिव अंडरटेक इन जम्मू कश्मीर हेल्प पीपल अफेक्ट टेररिज्म। अब टेररिज्म से आपको पता है कि टेररिज्म से आप ऐसे भी लगा सकते थे इसको ट्रिक से भी कि हाँ, जो टेररिज्म को ख़त्म करता है वो कौन होती है? इंडियन आर्मी, ठीक है। इंडियन आर्मी के जो सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? वो हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट के अंदर ही तीनों आर्मी आती है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैली ऑफ ए कश्मीर सोल प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट इन इंडिया। मतलब कि इकलौती ऐसी वैली है कश्मीर वैली जो सिर्फ सैफ़्रॉन को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। सैफ़्रॉन कहाँ पे होता है? पैम्पोर रीजन, ठीक है, पैम्पोर रीजन। ये कहाँ पड़ता है? पहलगाम में, ठीक है। और जो सैफ़्रॉन है ये सबसे ज़्यादा ईरान कंट्री है जो सबसे ज़्यादा इसको प्रोड्यूस करती है। लेकिन इंडिया में सबसे ज़्यादा सोल ऐसे प्रोड्यूस करती है कौन? कश्मीर, ठीक है, कश्मीर। और इसको 2020 में जीआई टैग भी मिला था, ठीक है। जो यूनिक चीज़ें होती हैं, थोड़ी कॉस्टली होती है, एक्सपेंसिव होती है, उसको मिलता है, जीआई टैग मिला था इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है सेंसेशन से, ठीक है, सेक्स रेशियो कितनी है?
ठीक है, सेक्स रेशो कितनी है, तो इसका आंसर है 940। ये रट्टा मारने वाले क्वेश्चन है, तो सेंसेशन को भी अच्छे से पढ़ के जाना। 940, ठीक है, 940 है सेंसेशन जो है हमारी, ठीक। और जो चाइल्ड सेक्स रेशो है वो है 919, ठीक है, वो है 919। अब क्वेश्चन है कि करेक्ट ऑप्शन बताना आपने, कि स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड है नहीं। आपको पता है कि 3 टाइप की क्रॉप्स होती है, रबी, खरीफ और कौन सी, जावेद, ठीक। जो राबी होती है उसको अक्टूबर में लगाते हैं और मार्च में कटवाई कर देते हैं, जैसे बीट होगी, ठीक है, वीट बैरली। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका ठीक है, लेकिन इन्होंने बोला है कि राबी क्रॉप सोन इन बिगनिंग ऑफ द मानसून सीजन एंड हार्वेस्ट अक्टूबर। तो अक्टूबर में तो इसको हम हार्वेस्ट नहीं करते हैं, अक्टूबर में इसको हम लगाते हैं, ठीक है, और मार्च के महीने में इसको हम हार्वेस्ट करते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन इसका गलत है, ठीक है। तो इससे देखो बी ऑप्शन इसका ठीक हो गया, ठीक। आपने बस अगर राबी और खारिफ क्रॉप को अच्छे से लर्न किया होगा तो ये क्वेश्चन इजी है। राबी क्रॉप को हम अक्टूबर में लगाते हैं और मार्च में हार्वेस्ट करते हैं, तो ट्रिक से लर्न कर लो। रोम का मतलब आर से राबी, अक्टूबर और मार्च, ठीक है। अक्टूबर को लगाएंगे, मार्च को हार्वेस्ट। ऐसे ही मार्च के बाद जो अभी जैसे कौन सी क्रॉप लगी थी, अप्रैल में हमने लगाई थी मक्की, जैसे अभी मक्की का सीज़न है तो वो हार्वेस्ट हम करेंगे सितंबर में, ठीक है, अक्टूबर सितंबर में। तो वो कौन सी आ गई, खारिफ आ गई में से, जिसमें आती है, ठीक। अब नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग लेक इज़ लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कौन सी लेक है। सांबर तो आपको पता है कहाँ, ये राजस्थान में। लोनार लेक ये महाराष्ट्र में, जो कैरेक्टर से बनी हुई है, मेट्रोइड्स गिरे तो उससे बड़ी सी खाई बन गई, तो उसमें एक लेक बन गई, वो लोनार लेक है, कहाँ, महाराष्ट्र में। और जो बुलर लेक है, ठीक है, बुलर लेक बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट में आती है ये, और ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है एशिया की। तो ये कौन सी है, ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक। अब हमने रामसर साइट पढ़ी थी ऊपर, तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी रामसर साइट है, बुलर, मानसर, सन्नासर, हुक्कासर, और अभी एक को लेटेस्ट टूसीमुरी, ठीक है, टूसीमुरी ये लय की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच कंट्री शेयर बाउंड्री विद पाकिस्तान इन वेस्ट। अब ये क्वेश्चन बहुत से बच्चों को कंफ्यूज किया। इसमें पूछा था कि पाकिस्तान के वेस्ट में कौन सी बाउंड्री आती है ना। ये इंडिया के तो राजस्थान के वेस्ट साइड आता है कौन, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के वेस्ट साइड बाउंड्री कौन सी आती है, ये क्वेश्चन था। तो अगर देखा जाए, ठीक है, तो अगर देखा जाए ये हमारा इंडिया है ना, ये इंडिया है। इंडिया के वेस्ट साइड में आता है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के नॉर्थ साइड आता है तजाकिस्तान, और यहाँ पे, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में आता है अफ़गानिस्तान, और यहाँ पे कौन कंडक्ट करता है, ईरान, ठीक है। कौन करता है कंडक्ट, ईरान करता है, ठीक। और नीचे आ जाता है अरेबियन सी। समझ आ गया होगा आपको। पाकिस्तान के नॉर्थ वाली साइड अफ़गानिस्तान है और वेस्ट वाली साइड ईरान है, और नीचे क्या आता है, अरेबियन सी। तो इसका आंसर होना था ईरान। ये क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजिंग था, कंफ्यूजन नहीं था, मतलब इजी था, पर आपको पता है कि एग्ज़ाम सेंटर में बैठे हुए प्रेशर को भी हैंडल करना होता है, तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ईरान। अब नेक्स्ट है सैफरॉन। देखो सैफरॉन के रिलेटेड दो क्वेश्चन, क्योंकि ये न्यूज़ में भी चल रहा था उस टाइम, जीआई टैग मिला हुआ है। तो सैफरॉन कल्टीवेशन के लिए कौन सी सॉइल, तो ये करेवा सॉइल। ये कहाँ होती है, ये पैम्पोर रीजन में, पुलवामा में, ठीक है। पैम्पोर रीजन कहाँ पड़ता है, पुलवामा में, ठीक। और उसके बाद आता है द ओरिजिन विच लेक जम्मू कश्मीर, महाभारता, ठीक है। महाभारता से कौन सी लेक एसोसिएटेड है, तो ये आ गई सन्नासर। आपने ऐसे सुनी भी होगी महाभारता की स्टोरी की, वहाँ पे विषम पितामह को शायद तीरों पे लटाया था, फिर उसको प्यास लगी थी तो अर्जुन ने तीर मारा था तो लेक बनी थी, ठीक है। तो महाभारत से कौन सी है, सन्नासर, ठीक है, सन्नासर। ये जम्मू में पड़ती है, ठीक है, ये जम्मू में पड़ती है लेक। 15 क्वेश्चन है गुलाब सिंह मेड द राजा ऑफ जम्मू थ्रू द ट्रीटिस 16 मार्च 1846, ठीक है। 16 मार्च 1846 में
कौन सी ट्रीटी साइन की थी गुलाब सिंह ने अंग्रेजों के साथ, और जिसके बाद वो राजा बने थे जम्मू के? ये ट्रीटी है अमृतसर, ठीक है, अमृतसर। इसी ट्रीटी से महाराजा गुलाब सिंह ने 75 लाख दे के अंग्रेजों को जम्मू कश्मीर को ख़रीदा था, ठीक है, ये ट्रीटी है। और इसके बाद एक और ट्रीटी थी, ट्रीटी ऑफ लाहौर, ये सिखों और अंग्रेजों के बीच हुई थी, ठीक है। और इसका आंसर क्या है? ट्रीटी ऑफ अमृतसर। अभी भी जो महाराजा गुलाब सिंह है उसकी छुट्टी की बड़ी डिमांड की जा रही है। तो अगर देखा जाए तो महाराजा गुलाब सिंह नहीं होते तो हमें जम्मू कश्मीर मिलता नहीं, है ना, तो छुट्टी मिलनी चाहिए। चलो आगे देखते हैं गवर्नमेंट क्या करती है। ये इसका आंसर है ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 16 है 2021 में जीआई टैग, 2020 में जीआई टैग मिला था सैफरॉन को, और 21 में किसको मिला जीआई टैग? गुच्छी। ये गुच्छी क्या है? ये मशरूम की वैराइटीज़ है, ठीक है, ये मशरूम की हैडा मशरूम बोलते हैं। मशरूम जैसे आपको पता है ये मशरूम क्या है, फंगस की वैराइटीज़ होती है। ये डोडा में पाई जाती है और ये इसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा है, 20,000 किलो की मिलती है ये, ठीक है, 20,000 किलो की मिलती है। और इसको जीआई टैग दिया था, जम्मू कश्मीर के डोडा डिस्ट्रिक्ट में ये पाई जाती है, और ये भी करंट का क्वेश्चन है। उसके बाद आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेस्टिनेशन इज़ द बेस कैंप ऑफ अमरनाथ यात्रा? अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप, इसका आंसर है सोनमार्ग, ठीक है। ये गंदरबल डिस्ट्रिक्ट बालटाल, ठीक है, बालटाल जो है वो कहाँ? गंदरबल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, गंदरबल डिस्ट्रिक्ट सोनमार्ग में। सोनमार्ग को हम मिडो ऑफ गोल्ड भी बोलते हैं, ठीक है, मिडो ऑफ गोल्ड भी बोलते हैं। ऐसे भी गोल्ड गंदा है, गोल्ड गंदा है, गंदा का मतलब ट्रिक से ऐसे लर्न कर लो कि गंदरबल डिस्ट्रिक्ट। और जो गुलमार्ग है उसको हम मिडो ऑफ फ्लावर भी बोलते हैं, फूलों से भरा हुआ, ये बारामूला में पड़ता है। पैम्पोर को वैली ऑफ सैफरॉन बोलते हैं क्योंकि सैफरॉन सबसे ज़्यादा होती है यहाँ पे। सन्नासर ये लेक है, ठीक है। अब इसका मैं रूट दिखा देती हूँ आपको। ये देखो, ये देखो, ये वाली रूट है, ठीक। एक तो रूट आता है यहाँ से, 2 रूट है यहाँ पे, एक रूट आता है यहाँ से, ये रूट है इसके। ये देखो, एक पहलगाम, चंदनवारी, फिर शेषनाग, पंचतारी, फिर उसके बाद, ठीक है, ये पंचतारी, उसके बाद हॉलीकेप, ठीक है, ये रूट आगे इसमें। और उसके बाद आता है हमारा बालटाल, यही बालटाल पूछा था, ये कहाँ पड़ता है? सोनमार्ग गंदरबल में, फिर बराई और फिर उसके बाद हॉलीकेप, ठीक है। ये लोकेशन अच्छे से पढ़ लेना, अभी ऐसे भी लैंडस्लाइड वगैरह हुई थी तो ऐसे भी ये न्यूज़ में ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रेजिडेंट पैलेस ऑफ ए राजा अमर सिंह लोकेटेड इन जम्मू। राजा अमर सिंह कौन थे? महाराजा हरि सिंह के पापा। तो इनका जो रेजिडेंट पैलेस है वो है अमर महल, जिसको हम हरि सिंह पैलेस भी बोलते हैं, जो आमफला जम्मू में आता है। और सबसे पुराना कौन सा है? मुबारक मंडी वाला, ठीक है, मुबारक मंडी। और एक बाहु फोर्ट जहाँ बावे वाली माता है, तवी के किनारे में बसा हुआ है, राजा बहुलोचन ने बनाया था इसको। अखनूर फोर्ट अखनूर में आता है, ठीक है। उसके बाद आता है कि द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कंटेन ए हैंडलिंग पोर्ट इन इंडिया 50% टोटल कार्गो वॉल्यूम अक्रॉस द मेजर पोर्ट। मेजर पोर्ट कौन सा है इंडिया का? तो कहाँ पे लोकेटेड है ये? नवी मुंबई। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ है? मुंबई में लोकेटेड है ये, ठीक है। ये भी क्वेश्चन करंट का था कि 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने शेयर परचेज़ किए, किसके साथ एग्रीमेंट किया हुआ है? तो ये एयर इंडिया के साथ। अब क्वेश्चन है व्हेन डिड इंडिगो रिवॉल्ट इन बंगाल पीजेंट मूवमेंट? पीजेंट मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? ये क्वेश्चन जो हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ग्रेजुएट लेवल के एक्सप्लेन किए उसमें भी रिवॉल्ट के बारे में बहुत पूछा हुआ है। एक एक क्वेश्चन विटामिन रिवॉल्ट में आए हुआ है, तो इसको तो कभी छोड़ना नहीं आप, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन है इसका, 1859, ठीक, 1859। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री लाउ टू द साउथ ऑफ इंडिया? ठीक है, साउथ में कौन सी है? मैप को भी अच्छे से पढ़ के जाना। नॉर्थ में देखा जाए तो नॉर्थ में कौन सी आती है? जम्मू कश्मीर के साथ तो नहीं लगता अफ़गानिस्तान, ये सिर्फ लद्दाख के साथ लगता है। तो यहाँ पे चाइना, यहाँ पे नेपाल, यहाँ पे पाकिस्तान। साउथ में आती है हमारी मालदीव्स, ठीक है, यहाँ पे आती है मालदीव्स, ठीक है, इसका ऑप्शन है मालदीव्स। और यहाँ पे आता है हमारा भूटान, और यहाँ पे नीचे म्यांमार, नीचे बांग्लादेश, ठीक।
पाकिस्तान वेस्ट मोस्ट है, म्यांमार ईस्ट मोस्ट और बांग्लादेश भी ईस्ट मोस्ट है, और मालदीव जो है वो है साउथ ईस्ट। इजी था। अब क्वेश्चन पूछा हुआ है कि खूह मरान कौन सा फोर्ट है। ये तो आप सभी को पता होगा, हरी पर्वत फोर्ट। ठीक है, हरी पर्वत फोर्ट जो श्रीनगर में है। अब क्वेश्चन है कि 2011 में लिटरेसी रेट 74.4%। ठीक, 74.4%। अब है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, रिवाइव द क्राफ्ट ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर। तो ये बसोली, इसका आंसर है बसोली नहीं, नामदा पेंटिंग। ठीक है, नामदा पेंटिंग जो ये थी ये किसके स्किल रिलेटेड थी। ठीक है, स्किल रिलेटेड, तो इसमें नामदा आंसर, ये भी करंट के रिलेटेड क्वेश्चन था। अब है कि ले पैलेस, ठीक है, जो रॉयल रेजिडेंस, ठीक है, जो राजा महाराजा का ले पैलेस कौन था, ये था नमग्याल डायनेस्टी। ठीक है, नमग्याल डायनेस्टी का। और ट्रेडिशनल ड्रेस कश्मीरी की, ये फेरन है। ठीक, फेरन है। अब क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि कौन सा मुग़ल एम्परर था जिसने कश्मीर में सेपरेट सूबा, सूबा मतलब कि एक अलग स्टेट बनाई। ठीक है, अलग स्टेट बनाई। ये थे हमारे शाहजहां। इसका आंसर था शाहजहां। ठीक है, शाहजहां। और जो जहांगीर है उसने कश्मीर को बोला था कि कहीं ना कहीं अगर हेवन है तो यहीं है, यहीं है। एक स्टेटमेंट आती है ना कि हियर है। ठीक है, कहीं जहाँ भी अगर कहीं हेवन है, स्वर्ग है, तो कश्मीर में ही है। तो जो जहांगीर थे उसको पेंटिंग का भी बहुत शौक था। ठीक है, उसके बाद है मेजर ट्राइब्यूटरी ऑफ भागीरथी। एक ही ट्राइब्यूटरी है भागीरथी की, वो है बेलगंगा। बेलगंगा, ठीक है, आपको पता ही है कि सतपोथी ग्लेशियर से अलकनंदा रिवर निकलती है, फिर उसके साथ पिंडर, है ना, पिंडर मिलती है, धौली गंगा मिलती है, प्रयाग बनाती है, फिर नीचे जाके जब भागीरथी मिलती है तो अलकनंदा के साथ, तो फिर उसके बाद देव प्रयाग में दोनों मिलती हैं, फिर उसके नीचे गंगा बहती है। ठीक है, उसके नीचे क्या पड़ता है, गंगा। और इस भागीरथी की ट्राइब्यूटरी का नाम है भील गंगा। ठीक है, इस भागीरथी ट्राइब्यूटरी का नाम है भील गंगा। ये थे जनरल स्टडी के 30 क्वेश्चन। अब हम करेंगे डिस्कस जनरल साइंस के। जनरल साइंस के हीट एनर्जी प्रोड्यूस इन रेजिस्टेंस 5 ओम व्हेन ए करंट 2A करंट फ्लो थ्रू ए 5 सेकेंड्स। ठीक है, इसमें जो हीट लॉ था, ठीक है, हीट लॉ आपने पढ़ा होगा। हीट किसके बराबर होती है, करंट का स्क्वायर, रेजिस्टेंस और टाइम। ठीक है, करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। रेजिस्टेंस वो होता है कि जो करंट को रोकता है। ठीक, ये सब कुछ दिया था, टाइम भी दिया था। इसको आप निकालते तो आपका 100 जूल आंसर आ जाना था। ठीक है, इसके ये फिज़िक्स का क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल से रिलेटेड है। ठीक, और उसके बाद एक्सेलेरेशन का क्वेश्चन है। एक्सेलेरेशन भी आपको पता है क्या होती है। एक्सेलेरेशन ऐसे गाड़ी में एक्सेलेरेटर होता है स्पीड बढ़ाने के लिए, लेकिन ये क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। ठीक है, अपॉन टाइम। आप अगर इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो 1 मीटर इसका आंसर आ जाना था। ठीक है, एक्सेलेरेशन ऐसे होती क्या है, स्पीड और वेलोसिटी होती है, पढ़ी होगी आपने, है ना। स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब कितना डिस्टेंस आपने कितने टाइम में कवर किया, उन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपकी स्पीड निकल जाएगी। और वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब कि विद डायरेक्शन, सेम स्पीड की तरह, लेकिन आपने डायरेक्शन भी देखनी, कौन सी डायरेक्शन में गए हो। तो एक्सेलेरेशन क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, ये होती है एक्सेलेरेशन। मतलब कि जैसे आप यहाँ से घर से किए हो स्कूल पहुँचने में फाइनल वेलोसिटी कितनी लगी और स्टार्टिंग में कितनी थी, इन दोनों को माइनस करोगे और साथ में टाइम को डिवाइड करोगे तो आपकी एक्सेलेरेशन निकल जाएगी। तो यहाँ पे 10 मीटर सेकेंड दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी 0 लगा के, तो आपका क्या निकल जाएगा, 1 मीटर। ठीक है, कैसे मैं निकाल ही देती हूँ। 10 फाइनल, तो रेस्ट में बॉडी थी, रेस्ट से स्टार्ट हुई है वो, तो 1 आएगी और ऊपर से 10 आ जाएगा, तो 10 upon 10। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा इसका। अब क्वेश्चन पूछा हुआ है कौन सा ऐसा नॉन मेटल्स है वो रिएक्ट करता है एयर के साथ, जैसे हवा के साथ रिएक्ट करेगा नॉन मेटल्स वैसे ही क्या हो जाएगा, वो आग पकड़ लेगा। ये होता है वाइट फॉस्फोरस। ये क्या होता है, वाइट फॉस्फोरस। ग्रेफाइट आपको पता है कार्बन की टाइप होती है। ठीक है,
एलोट्रॉप्स होता है डायमंड्स का, ठीक है, ये हार्ड होती है, लेकिन डायमंड्स हार्ड होता है, ये सॉफ्ट होती है। अब क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूस क्या होता है? जो देता है, ठीक है, जो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन्स को, है ना। एटम्स में कितने एलिमेंट्स होते हैं? एटम्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन को देता है, डोनेट करता है, जो देने वाला होता है, ठीक है, जो देने वाला होता है उस पर साइन कौन सा आता है? जो देने वाला होता है उस पर साइन पॉजिटिव आता है, और जो लेता है, रिसीव करता है, उस पर आता है नेगेटिव, ठीक है। अब इसमें रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जिसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, और जिसने लिए हैं उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग होता है जिसने लिए हैं, ठीक है, उस पर नेगेटिव साइन होगा, और जिसने दिए हैं उस पर नेगेटिव साइन होगा। तो ऑक्सीजन तो होगा नहीं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मैग्नीशियम ऑक्साइड भी नहीं होगा क्योंकि ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लोरीन भी नहीं होता है क्योंकि क्लोरीन आपने पढ़ा होगा तो 17 तो 1 ठीक है, ये आता है, तो इसने लिया होता है एक। और उसके बाद ये कौन सा है? जिंक है, ठीक है, जिंक। अगर आपने एटॉमिक नंबर अच्छे से पढ़े होंगे आपको पता ही चल जाएगा कि कौन देता है, कौन लेता है, किसके पास बैलेंसी कम होती है। तो कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट? जिंक है, ठीक। अब क्वेश्चन है वेरी वेरी डिजीज़, ठीक है। सैम है जो, उसको वेरी वेरी डिजीज़ हो गई है, ये आपको पता ही कौन सी वेरी वेरी डिजीज़ किस में होती है? V1 में, ठीक। विटामिन ए रेटिनोल कॉमन नेम है इसका, इसे नाइट ब्लाइंडनेस होती है, V1 से वेरी वेरी होती है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है ये। ठीक है, जो विटामिन B1 है वो थायमाइन बोलते हैं इसको, और जो लोग शराब वगैरह पीते हैं और कम खाना खाते हैं उन लोगों को होती है ये बीमारी। और विटामिन के कैल्सीफेरोल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसका, इनकरेक्ट प्रॉपर्टी ऑफ ए चारकोल। चारकोल आपको पता है कि ये कोल की टाइप है, कार्बन की टाइप्स है, इसकी लो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वुड से, ये तो ठीक है। सॉलिड एमॉर्फस स्टेट है, लो डेंसिटी है, गुड एब्जॉर्बेंट है। एब्जॉर्बेंट का मतलब होता है कि ये टॉक्सिक को निकालता है। आपने देखा होगा कि दांतों को साफ़ करने के लिए, मुंह को साफ़ करने के लिए चारकोल। और लो कैलोरीफिक वैल्यू होती है कि कितनी एनर्जी है। जैसे हमने किसी चीज़ को कंबशन किया, जलाया, तो उसने कितनी हीट प्रोड्यूस की, वो होती है कैलोरिक फ्यूल वैल्यू। तो ये गुड फ्यूल में आता है और ये बैड कंडक्टर है, लेकिन ये सॉलिड एमॉर्फस नहीं है, ठीक। तो इसका बी। सेकंड क्वेश्चन है, ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय। ओजोन लेयर किससे टूट रही है? आपको पता है हमारे अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के ऊपर एक लेयर है जिसको ओजोन बोलते हैं, वो 3 ऑक्साइड से मिलके बनती है, ठीक है। तो ये क्या काम करती है? यूवी रे को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। जो हार्मफुल रे आती हैं सन से, उसमें जो यूवी रेडिएशंस होती हैं उसको प्रोटेक्ट करती है। लेकिन आजकल ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये क्या हो रही है? ये ब्रेक डाउन हो रही है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग किससे हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड से हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या दिया है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये कहाँ से निकलती है? ये रेफ्रिजरेटर से निकल रही है। तो इससे ओजोन लेयर हमारी क्या हो रही है? डिस्ट्रॉय हो रही है, ठीक। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ए। अब पूछा है पानी, गंदे पानी से कौन सी बीमारियां होती हैं? ये होती है हमारी डायरिया, ठीक। और जो मलेरिया होती है ये मॉस्किटो काटने से होती है। अब क्वेश्चन में पूछा है कि बेनिफिट ऑफ ए होस्ट विदाउट कंट्रीब्यूट बेनिफिट ऑफ ए होस्ट एक्सट्रीमली द डैमेज टू द होस्ट, ठीक। ये सिंपल एग्जांपल इसकी आंसर है पैरासिटिक। पैरासिटिक मतलब कि जैसे आपने मॉस्किटो देखा होगा, मच्छर हाथ पे बैठता है तो हम उसके लिए होस्ट है, हम उसका खाना है। होस्ट क्या होता है? खाना है। और वो खुद क्या कर रहा है? हमें हार्मफुल मतलब हमें नुकसान दिला के खुद खा रहा है। तो ये बोला हुआ है कि विदाउट बेनिफिट होस्ट। तो यहाँ से पता चल जाता है कि मॉस्किटो की एग्जाम्पल, तो मॉस्किटो किसमें आता है? पैरासिटिक में। सैप्रोट्रॉफिक्स वो होते हैं जो डेड डिकेइंग चीज़ें खाते हैं, और सिम्बायोटिक्स जो दोनों को बेनिफिट देते हैं, जैसे फंगी और एल्गस। अब नॉट डिकम्पोजर, डिकम्पोजर कौन नहीं है? डिकम्पोजर कौन नहीं है ना? फंगस भी अब्जॉर्ब हो जाता है मिट्टी में, है ना, डिकम्पोज हो जाता है। इंसेक्ट भी, अर्थवॉर्म भी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाती है, लेकिन हैना जो होती है वो नहीं होता, ठीक है। ये हमारे साइंस का पोर्शन था, तो ये इजी पोर्शन है। कंप्यूटर सेक्शन में क्वेश्चन आए हुए हैं
विच टाइप ऑफ नेटवर्क इज़ द इंटरनेट। अब इंटरनेट तो पूरा वाइड है ना, पूरा वर्ल्ड वाइड है, तो हम इसका सिंपली लगा सकते हैं कौन सा, वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया LAN क्या है, लोकल एरिया। MA क्या है, मेट्रोपोलियन एरिया। लोकल एरिया में जैसे ब्लूटूथ ही कंडक्ट होता है, ज़्यादा नहीं होता है, और मेट्रोपोलियन या मीडियम एरिया में वाईफाई वगैरह हो जाते हैं। और वाइड एरिया मतलब पूरे वाइड में नेटवर्क कंडक्ट है ना, ये USA, इंडिया, ठीक है। हम लोग फेसबुक में कॉल USA से कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में कहीं और से कंडक्ट, किससे, नेटवर्क से। तो वाइड एरिया नेटवर्क किसकी एग्जांपल है, इंटरनेट की, ठीक। अब क्वेश्चन पूछा हुआ है कि MS एक्सेल यूटिलाइज रिपीटली, ठीक है, जिसमें टास्क को रिपीट करना हो उसने, ठीक है, टास्क को क्या करना हो, रिपीट। तो इसका आंसर आता है टास्क को रिपीट करने के लिए हम MS एक्सेल में कौन सा की यूज़ करते हैं, MS मैक्रोस, ठीक है, MS मैक्रोस। अब क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विच प्रिंटर प्रिंट करैक्टर इमेज विदाउट डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट पेपर, ठीक है, जो कॉन्टैक्ट नहीं करता है। वो आप सभी को पता है, नॉन इम्पैक्ट में जैसे आपको पता है ड्रम, डेसिबल, लाइन, ठीक है, लाइन वो प्रिंटर आते हैं। और इम्पैक्ट जो कॉन्टैक्ट जो आजकल चलते हैं, इंकजेट हो गया, लेज़र हो गया, थर्मल हो गया, ठीक है, वो आते हैं इम्पैक्ट में, जो कॉन्टैक्ट होके, ठीक है, जैसे पहले होता था ना खर्चे वाले, तो वो हो गया नॉन इम्पैक्ट। आजकल जो लेज़र चल रहे हैं, थर्मल चल रहे हैं, इलेक्ट्रो प्लॉटर वगैरह चल रहे हैं, वो इम्पैक्ट में आते हैं। लेकिन इसका सही ऑप्शन है नॉन इम्पैक्ट, जिसमें डेसिबल, ड्रम, लाइन प्रिंटर, ठीक है, करैक्टर वो आते हैं इसमें। अब क्वेश्चन पूछा हुआ है स्पीड ऑफ ए हार्ड डिस्क इज मेजर इन टर्म ऑफ। हार्ड डिस्क की स्पीड को हम किस में मेजर करते हैं, रिवॉल्यूशन पर मिनट्स, ठीक। पिक्सल देखा जाए तो जो पिक्स होती है, फ़ोटो बनती है, उसको हम नोट करेंगे तो ये आएगा नहीं, क्लॉक स्पीड भी नहीं आएगा, रिवॉल्यूशंस पर मिनट्स, ठीक। अब नेक्स्ट है विच स्टोरेज डिवाइस यूज्ड फॉर स्टोरिंग बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम स्टोरेज डिवाइस। तो ये रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, जिसमें सिर्फ रीड किया जाता है हमने, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। हार्ड डिस्क ड्राइव आपको पता है जो परमानेंट मेमोरीज होती है, ठीक है, परमानेंट सेकेंडरी मेमोरीज हो। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो वॉलेटाइल्स होती हैं, एक बार यूज़ करो तो दूसरी बार लाइट ऑफ हुई तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, फिर आगे ये भी सेकेंडरी मेमोरीज होती हैं, ठीक है। ये कौन सी होती है, ये भी। विच कंप्यूटर इनपुट डिवाइस फ्लैट सरफेस एंड यूजली कम विद द स्टाइलस। जैसे मैं अभी वीडियो बना रही हूँ तो मैंने ये जो यूज़ किया हुआ है फ्लैट सरफेस विद स्टाइलस, तो क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, डिजिटाइज़र, ठीक है, डिजिटाइज़र। लेकिन ये सारी जो माउस है, लाइट पेन है, जॉयस्टिक है, गेम्स में यूज़ की जाती है। लाइट पेन आपने टैब वगैरह में देखा होगा, ठीक है, और माउस जो लैपटॉप में लगा होता है, ये सारे इनपुट डिवाइस है। लेकिन विद स्टाइलस कौन सा यूज़ करते हैं हम, डिजिटाइज़र, ठीक है, डिजिटाइज़र। प्रीत वांट टू कन्वर्ट द स्कैन इमेज ऑफ हैंड रिटन टेक्स्ट इनटू डिजिटल टाइप टेक्स्ट विच इनपुट डिवाइस यूज़। तो यहाँ पे कौन सा होगा, ऑप्टिकल करैक्टर रीडर, ठीक है, ऑप्टिकल करैक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक करैक्टर रीडर जो बैंक वगैरह में आपने देखे होंगे, ऐसे 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 होते हैं, उसको रीड करने के लिए मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकॉग्निशन, डिजिटल कैमरा, कीबोर्ड्स, ठीक। और इसका आंसर क्या है हमारा, स्कैन इमेज ऑफ हैंड रिटन इनटू डिजिटल टेक्स्ट को कन्वर्ट करने के लिए ऑप्टिकल करैक्टर रीडर यूज़ किया जाता है। फ्लैश मेमोरी में आती है USB, ठीक है, USB ड्राइव्स। और पेज ओरिएंटेशन को चेंज करने के लिए MS वर्ड में क्या यूज़ किया जाता है, पेज लेआउट, ठीक है, पेज लेआउट। ये तो सिंपल ही है। कौन सा वायरस है जो डायरेक्टली एक्सेस कम फाइल एंड इंटर द डिवाइस विल एग्जीक्यूशन करते टाइम डायरेक्ट फाइल में, डिवाइस में चला जाता है, फाइल में चला जाता है, डायरेक्ट एक्शन, डायरेक्ट वहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है तो डायरेक्ट एक्शन वायरस, ठीक है। ये थे साइंस के, जनरल अवेयरनेस के और कंप्यूटर के क्वेश्चन, ठीक है, जो अकाउंट असिस्टेंट के 2022 क्वेश्चन पेपर में पूछे हुए हैं। नेक्स्ट में हम अकाउंट्स और मैथमेटिक्स को सॉल्व करेंगे।